नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ रत्ना। आज की खबर की शुरुआत कवियत्री आभा नेगी जी की कुछ पंक्तियों से करते हैं। वो लिखती हैं, प्राण उड़े पखेरु के, मिला न जब थल पर पानी, गाय माता रंभा रही, बरखा हरियाली को तरसा रही। जानवरों का जंगल में उत्पात, सूखा हर जगह लगाए घात, धरती के सीने में दरार, कैसे उपजे अब अनाज, दोषी कौन दोषी कौन, सब कसूरवार हैं, सबने साधा स्वार्थ, अपना अकेला भोगी कौन, अकेला भोगी कौन। जी हाँ, ये कविता आज हमारी पर्वत श्रृंखला अरावली के ऊपर मंडराते खतरे पर बिल्कुल सटीक बैठती है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केवल 100 मीटर तक की ऊंचाई वाले पहाड़ ही अरावली माने जाएंगे। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक फैली ये पहाड़ी यहाँ के निवासियों के लिए जीवनदायिनी के रूप में है। सभी देशवासियों के लिए ये फैसला अत्यंत महत्वपूर्ण है और ऐसे में लखनऊ की जनता इस फैसले को किस नज़र से देखती है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में सहयोगी प्रखर शुक्ला के साथ। अरावली माउंटेन्स को बचाना चाह रहे हैं, मतलब प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो 100 मीटर से नीचे वाले हैं उनको प्रोटेक्शन अपनी नई डेफिनेशन में नहीं दिया है, खाली 100 मीटर से ऊपर वालों को माना है। 90% पहाड़ी जो है वहाँ पर है वो 100 मीटर से नीचे है, ज़्यादातर पहाड़ियाँ। और चीज़ ये है कि कमेटी को वो क्राइटेरिया हम लोग रिफॉर्म ला सकते हैं। मैं उनके जजमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, दे ट्राइड देयर बेस्ट, बट द थिंग इज़ उन एक नया क्राइटेरिया रख सकते थे। वो लोग 30 मीटर भी रख सकते थे, वो लोग 40 मीटर भी रख सकते थे, वो लोग 50 भी रख सकते थे। पहाड़ियाँ कटेंगी तो थार डिजर्ट बढ़ेगा, पानी की कमी होगी। तो एक तो आप पहले ही देख रहे हैं ओजोन लेयर जो है कि एटमॉस्फेयर में कितना फ़र्क पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं प्रखर शुक्ला। इस समय आपको खबरों में से पता चल रहा होगा कि देश में अरावली का मुद्दा किस तरीके से बढ़ चुका है। अरावली को बचाने की बात की जा रही है। आइए जानते हैं पूरा मुद्दा है क्या। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अरावली एक ऐसी पहाड़ी है जो कि हरियाणा, गुजरात और दिल्ली और राजस्थान, इन चारों राज्यों से घिरी हुई है। इन चारों राज्यों को अरावली बचाव करती है। अरावली का लगभग 80% हिस्सा राजस्थान में है और बाकी बचे 20% ये इन सभी राज्यों में फैले हुए, यानी कि दिल्ली, गुजरात और हरियाणा, इन तीनों राज्यों में फैले हुए हैं। और ये पहाड़ी लगभग 690 किलोमीटर के आसपास की पहाड़ी है और काफ़ी ऊंची पहाड़ी और काफ़ी पुरानी, लगभग 150-200 करोड़ की ये 150-200 करोड़ साल पुरानी ये पहाड़ी है। अब ऐसे में देखिए मुद्दा है क्या। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान जारी किया जो कि होता ये था कि आमतौर पर जितने अरावली के जो अलग अलग राज्य हैं, अरावली जैसे ये 4 राज्य हैं, ये अरावली के अलग अलग परिभाषा के तहत खनन किया करते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ये मामला कह सकते हैं एक निर्णय लेने की बात की। उसमें उसने ये कहा कि आप इसे पूरे अरावली की एक कोई परिभाषा आप बनाइए। तो उस परिभाषा को देने के लिए एक कमेटी गठित की। उस कमेटी ने ये बताया कि 100 मीटर से लेकर के 100 मीटर से जो ऊंचाई वाले पहाड़ हैं केवल उन्हें अरावली कहा जाएगा और 100 मीटर के नीचे को अरावली नहीं माना जाएगा। ऐसे में क्या होगा उन पहाड़ियों का। और इस बयान के आते ही पूरे देश में आक्रोश फैल गया। तो आइए इसी पूरे मुद्दे पर जानते हैं हमारे कुछ युवा हैं वो इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? मुकेश कुमार यादव। क्या आप अपनी विचार रखते हैं इस पूरे मुद्दे पर? देखा जाए तो पहली बात तो गवर्नमेंट को क्लैरिफाई करना चाहिए कि वो माइनिंग करेगी नहीं करेगी, और करेगी तो किस लेवल पे करेगी, और अगर इससे जो लॉस होगा उसको कैसे कवर अप करेगी। कहीं जैसे होता है कि माइनिंग आप कर रहे हैं तो आप दूसरी जगह कहीं पेड़ पौधे लगाइए, उस चीज़ पे रिलेटेड है। और जो अभी मुद्दा है कि उसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि हम क्या कहते हैं अरावली माउंटेन्स को बचाना चाह रहे हैं, मतलब प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो 100 मीटर से नीचे वाले हैं उनको प्रोटेक्शन अपनी नई डेफिनेशन में नहीं दिया है, खाली 100 मीटर से ऊपर वालों को माना है। तो इस मुद्दे पे देखा जाए तो ये 100 मीटर से कम वालों के लिए वो है 90% जो अरावली हैं माउंटेन्स वो 100 मीटर से कम ही है, तो उसमें उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। माइनिंग ज़्यादा बढ़ सकती है, माइनिंग माफिया, जैसे कि पहले भी देखा गया है हरियाणा गवर्नमेंट ने दबा के माइनिंग की थी वहाँ पे, इलीगली वहाँ माइनिंग अभी होती भी रहती है, बहुत सारी वीडियोस वहाँ पे आती ही रहती हैं। तो इन चीज़ों पे देखना चाहिए। खाली डेफिनेशन हमें नहीं, वो डेफिनेशन पे हम नहीं जा सकते, इसको और भी प्रोटेक्ट करना चाहिए पॉलिसी। इस विवाद के पीछे का तो सबसे मुख्य कारण क्या है फिर? मुख्य कारण तो मतलब सबसे ये था कि हाँ, जो अरावली माउंटेन्स है वो किस माउंटेन को माना जाए, क्योंकि जो सबसे ऊंची माउंटेन है वो 1722 मीटर जो है उस सबसे ऊंची है, और उससे छोटी भी कई सारी हैं। तो किन माउंटेन्स को जो है अरावली माउंटेन माना जाए, तो इस पर होम मिनिस्ट्री ने जो है एक डेफिनेशन जारी की, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने
होम मिनिस्ट्री ने जारी किया या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसने जारी किया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हर राज्य में, मैंने पहले बताया कि अलग अलग जो है इसकी परिभाषा बनाते, तो इसको एक परिभाषा बनाने की कमेटी जो है उसने निर्धारित की, उस कमेटी ने ये रिपोर्ट दी थी। जी हाँ, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है और 100 मीटर 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को ही पहाड़ी माना गया है, बाकी उससे नीचे वालों को नहीं माना गया है। तो आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो बाकी बची जो पहाड़ियाँ हैं अरावली की, उनके साथ क्या हो सकता है? ये ऐसे देखा जाए तो जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने बताया कि हाँ, इस पे माइनिंग हो सकती है, पेड़ काटे जा सकते हैं, अब जैसे कि और कई भी संरक्षित पेड़ हैं जिनकी कालाबाजारी हो सकती है, जैसे कि चंदन के पेड़ और ये सब भी होते हैं। तो ये उनको इस बात का डर है कि हाँ, ये गलत काम हो सकता है और ये पहाड़ियाँ जो है धीरे धीरे करके इनका गलत यूज़ हो सकता है। जैसे कि हमने हासदेव को देखा गया, पहले 2 पहाड़ियाँ थी लेकिन अब वो दूर से खाली सिर्फ एक ही पहाड़ी दिखती है। तो ये एनवायरमेंटलिस्ट को जो है और जो वहाँ के रहने वाले हैं उनको प्रॉब्लम्स हैं कि ये पहाड़ियाँ नहीं रह जाएंगी, नहीं रहेंगी, और देखा जाए तो इसका एनवायरनमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और किसे नुकसान पहुंच सकता है? जैसे देखा जाए तो दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान वालों को जो है मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि पानी की दिक्कतें आने लगेंगी, रेगिस्तान बढ़ने लगेंगे और वहाँ पे जैसे रियल एस्टेट और लैंड माफिया ये सब की चीज़ें ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि जैसे जी। अच्छा भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सैयद हुसैन मेहदी है। आप यहाँ पे विद्यार्थी हैं? जी, किस चीज़ के विद्यार्थी हैं? मैं इकोनॉमिक्स में हूँ। इकोनॉमिक्स में, BA इकोनॉमिक्स। और किसी चीज़ प्रिपरेशन करते हैं आप? जी, मैं जुडिशरी कर रहा हूँ। जुडिशरी की कर रहे हैं। चलिए, एक अच्छा सवाल आज इनसे पूछेंगे, आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसमें, उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, एक जुडिशरी स्टूडेंट होने के नाते आप उस डिसीजन को कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वो लोग हमसे बेहतर ही, अगर वहाँ पे हैं तो हमसे बेहतर ही कुछ ना कुछ सोच के दिया होगा। पहली चीज़, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी सॉर्ट ऑफ देयर जजमेंट, बट द थिंग इज़ 90% पहाड़ियाँ जो है वहाँ पर हैं वो 100 मीटर से नीचे हैं, ज़्यादातर पहाड़ियाँ। और चीज़ ये है कि कमेटी को वो क्राइटेरिया हम लोग रिफॉर्म ला सकते हैं। मैं उनके जजमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, दे ट्राइड देयर बेस्ट, बट द थिंग इज़ उन एक नया क्राइटेरिया रख सकते थे। वो लोग 30 मीटर भी रख सकते थे, वो लोग 40 मीटर भी रख सकते थे, वो लोग 50 भी रख सकते थे, कि एक पर्टिकुलरली हाँ एक रेंज में होता है 90%। अगर क्योंकि अरावली माउंटेन्स जो है ना, वो हम लोग सबसे बड़ा कारण अरावली का सबसे पुरानी पहाड़ियाँ हैं, हिमालय से पुरानी हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो हम लोग के जो रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान, उसको बढ़ने से रोकेगी। अगर वो ख़त्म होगा तो सबसे बड़ी परेशानी जो आएगी, सबसे बड़ी परेशानी तो हमारे उत्तर प्रदेश में आएगी, बुंदेलखंड में आएगी, जहाँ पे पल्स और मिलेट की उगता है के लिए ज़मीन अच्छी मानी जाती है। पल्स मिलेट के लिए ज़मीन अच्छी मानी जाती है, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। दिल्ली में AQI की 81 मिनरल पाए जाते हैं अरावली में। और चीज़ ये है कि रेगिस्तान बढ़ेगा तो और इन्वायरमेंटली प्रॉब्लम्स आएंगे। इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल डिसीजन नहीं है। हाँ, उस डिसीजन में रिफॉर्म्स हो सकते हैं। अगर एक PIL फाइल हो प्रॉपर, तो उस पर एक प्रॉपर उस पर रिफॉर्म कर सकते हैं कि हाँ, उस डेफिनेशन को 100 से 30 कर देना चाहिए। मेरा ये मानना है। और दूसरा मेरा विचार ये कहने का है कि एक टर्म होता है क्रोनिक कैपिटलिज्म। क्रोनिक कैपिटलिज्म क्या कहना चाहते हैं आप? क्रोनिक कैपिटलिज्म से मैं ये कहना चाहता हूँ कि द थिंग इज नीदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर द एग्जीक्यूटिव कमिटी नॉर द एग्जीक्यूटिव बोर्ड, दे आर नॉट द मेन जो चीज़ में इन्वॉल्व है। उन्होंने अपना पूरी कोशिश की कि 100 मीटर के ऊपर की पहाड़ियों को बचाने। क्रोनिक कैपिटलिज्म क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, कि एक बॉन्ड जो होता है ना कैपिटलिस्ट आदमी में, एक व्यापारी में और एक नेता में, मैं उसके बीच की बात कर रहा हूँ कि तो वो बॉन्ड यहाँ पे कैसे एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल ऐसे है कि भाई वहाँ पे आप लैंड माफियाज हो गए, मिनरल माफिया हो गए, कितने भी तरीके के माफिया होते हैं, उनको वहाँ पे फ़ायदा में दिख रहा है। फ़ायदा दिख रहा है तो फिर किसी ने इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं, जितनी भी गवर्नमेंट्स रही हैं, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दिस गवर्नमेंट बट अर्लियर ऑल्सो, जितनी भी गवर्नमेंट रही हैं, कहीं ना कहीं क्रोनिक कैपिटलिज्म दिखाया। और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट हैव ट्राइड देयर बेस्ट कि अरावली को बचा सके। लेकिन बट द थिंग इज़ नथिंग इज़ ग्रेटर देन द डेमोक्रेसी। चलिए, और हम और कुछ युवा से जानना चाहेंगे। भाई साहब, विपक्ष कह रहा है कि अरावली को बचाओ, और अभी आपने क्या हाल फिलहाल का बयान जाना? अभी जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने पहले क्या बयान दिया था? पहले तो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था कि जो है कि मतलब कितनी पहाड़ियाँ जो है कि उसके अरावली पहाड़ियाँ इनके जो है अंडर में आएंगी, जो 100 मीटर से
अधिक की ऊंचाई जिनकी है। फिलहाल मेरा लेकिन प्रश्न ये था, उन्होंने जी, एक justify सेकंड मेरा किया। प्रश्न सुन लीजिए बस। मेरा प्रश्न ये था कि पक्ष कह रहा है कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है, जी जी और विपक्ष इस चीज़ को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। यानी राजस्थान में आप देख रहे हो NSUI का प्रदर्शन है, और राजस्थान के और जयपुर के लोग भी प्रदर्शन में आ रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि एक तरफ तो ये बात को सही ठहराया जा रहा है, एक तरफ इस बात को गलत ठहराया जा रहा है, तो इसमें नुकसान है किसका या क्या सही है आपके हिसाब से? बता रहा हूँ। पहले तो जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो है भूपेंद्र यादव जी हैं, पहले तो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था, लेकिन बाद में जब विरोध प्रदर्शन किया गया तो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि केवल 1.9% 0.19 नहीं 1.9% 1.9 जो है अरावली हिल्स है वही इनके अंडर में आएंगी, जो कि पहले लगभग 12,000 के आसपास जो पहाड़ियाँ कवर होती थी, अब इनके बयान के बाद इनके मुताबिक लगभग वो 12,000 से घट के जो है कि 1,000 पे आ गई हैं। एक मिनट इस चीज़ को और क्लैरिफाई करिए, क्योंकि पहले ये बोला जाता था लगभग 12,000 जैसे पहाड़ियाँ हैं, तो उनमें से 1,000 के लगभग अरावली मानी, क्योंकि 8.7% ही अरावली मानी जाती थी। तो उस हिसाब से अगर पहले बयान के हिसाब से देखा जाए तो लगभग केवल 1,000 पहाड़ियाँ ही सुरक्षित हैं, और 10-11 हज़ार पहाड़ियों को नुकसान पहुंच सकता है। और आपके अकॉर्डिंग अभी 10-11 हज़ार पहाड़ियाँ सुरक्षित, थोड़ा इसको जो है क्लैरिफाई करिए। अब जो भूपेंद्र यादव जी का जो बयान आया है उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि केवल पहले तो कोई जस्टिफिकेशन था ही नहीं, तो लोगों में ये भ्रम था। जब इन्होंने जस्टिफाई कर दिया कि केवल 1.9% पहाड़ियाँ ही अरावली जो मतलब जिसकी जो खनन होनी है केवल वही उनके अंडर में आएंगी। अच्छा, और ऊंचाई को लेकर के, पहाड़ों की ऊंचाई को लेकर भी कुछ कहा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने? नहीं, ऊंचाई को लेकर के तो यही है कि जो 100 मीटर या उससे अधिक है, जो अधिक है वही अरावली मानी जाएंगी, उनसे कम जो है कि वो अरावली नहीं मानी जाएगी। तो इससे जो है कि बहुत खतरा होगा, जो कि ये जो थार रेगिस्तान है वो बढ़ेगा, पानी की कमी होगी, और जो है पर्यावरण पर बहुत नकारात्मक असर पड़ेगा। जी बेशक। और एक चीज़ आपको और बता दें, अभी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ये भी बोला है कि 200 मीटर के जो पहाड़ियाँ उनको भी हम उस पर बात करेंगे, यानी कि जो पहाड़ियाँ 200 मीटर के आसपास और के आसपास के 500 मीटर की रेंज को भी अरावली मानेंगे। इस चीज़ को भी मैं आपको बता दूं। और एक बात आपने कही थी कि इधर बढ़ेगा, यानी कि अगर थार इधर बढ़ सकता है। बिल्कुल थार बढ़ेगा, जब पहाड़ियाँ कटेंगी तो थार डिजर्ट बढ़ेगा, पानी की कमी होगी। तो एक तो आप पहले ही देख रहे हैं ओजोन लेयर जो है कि एटमॉस्फेयर में कितना फ़र्क पड़ रहा है। अब देख रहे हैं मौसम पर्यावरण, तो आप देख ही रहे हैं कि बारिश की वजह से फसल नुकसान हो जाते हैं। तो ओवरऑल आपके अगर एक नज़र में बात की जाए कि ये प्रोटेस्ट कैसा है, क्या ये प्रोटेस्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये प्रोटेस्ट बिल्कुल होना चाहिए। और क्या ये बयान आने के बाद भी प्रोटेस्ट हो? बिल्कुल होना चाहिए, बयान होने के बाद भी। बयान आने के बाद क्यों प्रोटेस्ट? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि जवाबदेही मांगी है। जब तक सारे पक्षों की जवाब नहीं आ जाती है तब तक सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अभी हम किसी जो है कि अहम जो है कि रिजल्ट पे एक नहीं पहुँचे, कंक्लूजन पे, एक निष्कर्ष पे नहीं पहुँचे। अभी उनको भी इंतजार है कि सारे पक्षों का जवाब हमें आए। तो आपने अभी जाना लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ छात्र जो इस पूरे अरावली आंदोलन पर अपनी राय रखे, और उन्होंने बताया कि ये पूरा आंदोलन क्या है, कैसे है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या है, लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, इससे नुकसान किसको होगा। देखिए, ये एक इतना गंभीर मुद्दा है जिस पे फ़िलहाल अभी सरकार के इस पर क्लैरिफिकेशन भी आ चुका है, जिसके तहत वो बता रही है कि 0.19% पहाड़ी ही माइनिंग के लिए यूज़ की जाएंगी, और अभी अब लगभग पहाड़ियाँ सरकार के बयान के मुताबिक अभी वो सेफ़ हैं। इस पूरे मामले में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो राजस्थान और जयपुर में, इस सारे मुद्दे पे लोगों ने क्या कहा और उनकी क्या राय है, तो बने रहेगा सी न्यूज़ भारत पर। कैमरामैन दीपक के साथ मैं प्रखर शुक्ला। खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।